नमस्कार, मैं विवेकानंद कुमार हाज़िर हूँ लेकर के विश्वकामिनी न्यूज़ और आज हम आप लोगों को एक ऐसी विधा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे इस परिवेश से, इस पृष्ठभूमि से उठ कर के आदमी बॉम्बे में जा कर के अपना एक अलग पहचान बनाए, अपना एक अलग नाम बनाए। तो हम आइए लिए चलते हैं सीधे सर के पास। जी, सर आप अपना नाम बताएँ? सबके प्रणाम। हमर नाम शंकर सिंह। हम साउंड डिजाइन करै छी, बॉम्बे में छी। एगो मैथिलियो फिल्म आयल, फिल्म के नाम रहे मैथिली, ओहो केने रही। मैथिली तऽ खैर मदद के दुआरे केने रही। बाकी अहाँ हमरा चिन्ह सकै छी, पिक्चर तऽ बहुते भऽ गेल। सबसे पहले बुझियौ कि दबंग रहे फर्स्ट वाला, तकर बाद से तऽ फिर हम पीछे देखबे नहीं केलिए। हम वही गाँव के छी, नरार के। यही जब VSM हाई स्कूल नरार छै, वहीं से हम पढ़ने रही। तकर बाद भाग गेली। फिर पता नहीं भगवान के की मंजूर रहे, आइ हम साउंड कर रहल छी बॉम्बे में। बाकी ये बताओ तो ऐसा है सर, आप बता रहे हैं कि हम यहाँ से भाग के गए थे। वो कौन-सा ईयर रहा होगा जब आप यहाँ से नरार से निकले मुंबई के लिए? 94 या 93। 94-93 में आप बॉम्बे के लिए निकले। क्या सोच कर निकले थे कि वहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, मेरा लक्ष्य था उस समय तो यही पता था कि जाएंगे, कुछ नहीं तो ड्राइविंग सीख लेंगे। क्योंकि मेरे गांव का ना बहुत लोग बॉम्बे में रहता था, तो हम उनको बोलते थे कि अरे हमको ले चलो। सॉरी, हम उनको बोलते थे हो हमरो लो चल, नहीं रहे तेरे को पता नहीं रहे, उधर रहने को नहीं रहे, उधर खाने को नहीं रहे। वो लोग ऐसे बोलते थे। फिर पता नहीं, अब बोले ना कि ये सब है, डेस्टिनी है। हमको तो कुछ नहीं पता था कैसे कैसे गए। यहाँ से तो पहले हम कैलकाटा गए, क्योंकि नज़दीक था भागने में। उसके बाद कोलकाता से अपने आप जर्नी बनते चला गया। फिर कोलकाता से ही हमको बॉम्बे लेके गए। बॉम्बे में बहुत सारे काम किए। तो हमारा तो लक्ष्य वही था, हमको तो कुछ पता नहीं था कि क्या था। जैसे जैसे रास्ता मिलते गया, चलते गए, तो हम सोचे थे कि ड्राइविंग सीख लेंगे तो अच्छा खासा पगार मिलेगा, शादी उदी होगी, दहेज वहेज मिलेगा। कुछ नहीं हुआ तो पान का दुकान खोलेंगे, गांव में रहेंगे। पर भगवान को कुछ और मंजूर था, ड्राइविंग सीखना पड़ा अपना गाड़ी चलाने के लिए। और फिर बाकी तो सब होते गया, जो महादेव ने किया सब हो गया। तो सर अभी तक आप किन-किन फ़िल्मों का साउंड डिज़ाइन किए हैं? तो ज़रा उसका भी नाम बता दीजिए। बहुते है, जैसे अभी सर्कस आया था, उसका तो मैं डायलॉग एडिटर ही था। तो रोहित का जितना पिक्चर है, मैं हर फिल्म में, रोहित शेट्टी जी की बात जी, कर जी, रहा हूँ, रोहित शेट्टी। उनके हर फिल्म में मैं साउंड डायलॉग एडिटर रहता हूँ। फिर जैसे प्रकाश झा जी के साथ करता था, परीक्षा मेरी लास्ट फिल्म थी। उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं किया हूँ, आगे होगा तो शायद करेंगे। उसके बाद तिग्मांशु धुलिया जी हैं, उनके सारे पिक्चर जितने हैं उनका भी मैं साउंड एडिटर रहता हूँ। मेरे साउंड डिज़ाइन में जहाँ तक बात है, मेरी पेनल्टी आई थी, जो नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते जी, हैं। जी। पेनल्टी बहुत सारी फिल्म है, मतलब मेरे साउंड एडिटिंग से लेके साउंड डिज़ाइन तक समझ लीजिए 150 से ज़्यादा फिल्म हो गया है। मैं कभी कभी खुद हैरान होता हूँ कि मैं इतना पिक्चर कर कैसे लिया। जैसे सुभाष जी, सुभाष घई साहब गए। युवराज के लिए रुके रह गए, बोले कि नहीं वो बिहारी आएगा वही करेगा। बोला ठीक है, इतने दिन रुके, क्योंकि हम उस समय गांव आए थे 2008 में। जी, मैं यहाँ दुर्गा पूजा कर रहा था मेरे मंदिर में, जी, तो जी। वो रुके रह गए कि नहीं वो आएगा बिहारी वही करेगा। बोला ठीक है, बढ़िया अच्छा है। सर, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को थोड़ा-सा आप ये ब्रीफ़ दे दें कि ये साउंड डिज़ाइनिंग और साउंड डायलॉग आपने कहा कि मैंने उसका डायलॉग एडिटर था, तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ़ बता दीजिए। साउंड डिजाइनिंग बेसिकली सिनेमा का श्रृंगार है, जो दर्शकों को शायद नहीं पता है। सिनेमा सिर्फ कैमरा लोग समझ लेते हैं कि कैमरा से शूट कर लो और सिनेमा बन गया। जी। अब समझ लीजिए ये जगह है। जब साउंड डिजाइनिंग के लिए हमारे पास, अब जैसे आप मेरे को शूट कर रहे हैं, हुँ। तो शूट कर लिए, डायलॉग तो मैं बोल दिया, वो आप ले लिए। जी। बाकी कुछ चिड़िया उड़िया सुनाई दे रहा होगा, जो एम्बियंस है। अब हमारे पास जब आता है, हमारे पास सिर्फ विजुअल आता है। अब हमको उसको पूरा दुनिया बनाना है। अब कैसे बनाना है, विजुअल के साथ वो मैच भी होना चाहिए। यही सब साउंड डिजाइनिंग है। हम बेसिकली आप साउंड की दुनिया को रचते-बसते हैं, साउंड जीते हैं, नहीं तो नहीं कर साउंड जीते पाएंगे हैं, ताकि बेसिकली। दर्शकों के को हाँ, अच्छा लगे, उनके क्योंकि मन वो में बैठ जाए। अपने हिसाब से नहीं होता है, हमें सोचना पड़ता है कि करोड़ों लोग देखेंगे। हुँ। उनको ही पता है, वो लोग भी ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में क्या है। जैसे आप आपके घर में ही देख लीजिए, आपके घर में आप सो रहे हैं, अगल बगल का क्या एटमॉस्फेयर रहता है, कुछ ना कुछ आपके पास आता ही रहता होगा। जी, जी। सपोज यहाँ हमें अभी बाइक वहाँ से गई, पास हो गई, ये चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन जब आप क्रिएट करोगे, जब आप साउंड डिज़ाइन में लगोगे, जब करने लग जाओगे, तो आपको बनाना है।
तो सर हमारे दर्शकों को खास करके युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़िए और पढ़ के फिर आइए साउंड में आइए। साउंड बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा नहीं है। बहुत आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाएगा साउंड। साउंड सीख के आएंगे तो अच्छा है। मैं तो खास करके अब मेरे बिहार के लोगों को बोलूँगा, बिहार के लोगों को क्या लगता है कि कोई भी चीज़ है, सपोज मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग हैं जो आ गए, सबको लगता है कि शंकर जी कर रहे हैं तो वैसा ही है कि फैक्ट्री का काम है, मशीन में बल्ब डाला बल्ब का सामान और बल्ब बन के निकल गया। आया जी, पर ये दिमाग का खेल ये है। क्रिएटिव वर्क है। कंप्यूटर खाली चला लेने से और ये एप्पल का मैक यूज कर लेने से नहीं होता है, चाहे रूम में बंद हो जाने से नहीं होगा, क्योंकि साउंड बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेगा ना। सोचिए ना, अभी यहाँ भैंस है, अभी ये साइकिल वाले जा रही है, ये लड़का जा रहा है, तो आपको सब चीज़ देखना है और सब करना है। तो मैं तो यही कहूँगा, सब पहले पढ़िए, और साउंड पढ़ने के लिए साइंस रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद कोई कोर्स करिए, साउंड का ही कोर्स करिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे बॉम्बे में विस्लिंगवुड है, सुभाष घई साहब। हाँ, डिजिटल एकेडमी है, और बहुत सारे और भी हैं। पर फर्स्ट में जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे भी हैं जो बोलेंगे 2 लाख रुपए लूँगा, मैं आपको साउंड इंजीनियर बना दूंगा, बस आपको ठप्पा मार के स्टैम्प दे देगा कि आप बन गए। वैसा नहीं होता, यही है, और क्या कहें। जी, तो ये थे हमारे साथ शंकर सर, जो कि नरार जैसे छोटे जगह से, बिहार का एक छोटा जगह मधुबनी जिला से निकल करके मुंबई में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे युवा को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और अगर वो कोई खास ट्रेनिंग के तहत आते हैं तो और भी अच्छा है। तो ये हमारे युवाओं को, खास करके हमारे इस पिछड़े इलाके के युवाओं को इनसे सीखना चाहिए, ताकि वो भी बॉम्बे में जा कर के या फिर किसी और भी इंडस्ट्रीज़ में जा कर के, या फिर हो सकता है मैथिली का अपना एक इंडस्ट्रीज़ बनाए और उसमें अपना नाम और शोहरत कमाएँ। आ रही है मैथिली की एक और वेब सीरीज आएगी, नून रोटी करके, देखिएगा, वो भी आ रही है। जी, जो विकास झा सर ने हाँ, बनाया। जी। प्रोमो किए हैं, वो भी किए हैं। विकास हमारा छोटा भाई जैसा है, तो वो भी आ रही है। अच्छी सीरीज है वो, देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि एक नून रोटी एक वेब सीरीज़ मैथिली में बन रही है, तो हम समझते हैं कि मैथिली में और मिथिला में भी एक इंडस्ट्रीज़ बनने को एकदम अग्रसर है। तो युवाओं से यही अपील है कि आप भी आएँ, इस इंडस्ट्रीज़ में आएँ और शंकर सर से ये अनुभव लें और ये सीखें। तो बस आप देखते रहिए विश्वकामनी न्यूज़। थैंक यू।